राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरा पंकज भक्ति चैनल वीडियो में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि भगवान विष्णु जी कैसे वराह अवतार लेकर माता पृथ्वी की रक्षा करती है समुद्र में डूबने से। तो सबसे पहले तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री विष्णु, जय श्री वराह भगवान। आप सभी भक्तों का हमारे इस पावन लाइव प्रसारण में स्वागत है। आज हम सुनाने जा रहे हैं भगवान विष्णु की तृतीय अवतार वराह अवतार की अद्भुत रहस्यमय और दिव्य कथा। वह कथा जब भगवान श्री विष्णु वराह अवतार रूप धारण करके महासागर में डूबती हुई माता पृथ्वी की रक्षा करने के लिए वराह अवतार का रूप धारण करते हैं। तो कृपया हमारे इस भक्ति वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, अपने मित्रों और परिवारों में शेयर करें भगवान और चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। की रक्षा और असुरों का दमन करने हेतु। क्या आप जानते हैं, जब पूरी पृथ्वी समुद्र में डूब गई थी तब भगवान विष्णु ने किस रूप में मतलब अवतार लिए और भगवान जब माता पृथ्वी की रक्षा की। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी, हम सुनाएंगे भगवान विष्णु के तृतीय अवतार वराह अवतार की संपूर्ण कथा। यह कथा धर्म के विनाश की और धर्म की स्थापना की और माता पृथ्वी की रक्षा की है। और पृथ्वी में इस भक्ति वीडियो को लाइक जरूर करें, हमें भी अच्छा लगेगा। भगवान विष्णु का तृतीय अवतार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। धर्म की रक्षा और असुरों का दमन करने। श्री विष्णु भगवान का तृतीय कथा। जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में धरती में आते हैं सतयुग में सबकी रक्षा करने के लिए। तो जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब भगवान श्री हरि विष्णु किसी न किसी रूप में अवतार लेकर सृष्टि की रक्षा करते हैं या मनुष्य की भी रक्षा करते हैं। विष्णु के 10 प्रमुख अवतार है, उनमें से उसका तीसरा अवतार वराह अवतार है। मैंने पहले ही 2 अवतार विष्णु भगवान के 2 अवतार की कथा सुनाई थी, जिसमें पहला अवतार है मत्स्य अवतार और दूसरा अवतार है कुर्म अवतार यानी कछुआ का अवतार। अब तीसरा अवतार भगवान विष्णु का है वराह अवतार। तो अभी इसका कथा हम लोग सुनाएंगे। यह अवतार पृथ्वी माता की रक्षा, अधर्म के नाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए हुआ था। भगवान विष्णु जी जब वराह अवतार का रूप धारण करके धरती में जब आए थे तब धरती माता की रक्षा के लिए और अधर्म को नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए ही वराह अवतार का रूप धारण करके आए थे। वराह अवतार की कथा केवल एक युद्ध कथा नहीं है, बल्कि यह धर्म, कर्तव्य, करुणा और सृष्टि संतुलन की दिव्य और असुरों का दमन संदेश करने देती है। सृष्टि पर जब संकट आया था तब भगवान कैसे वराह अवतार लेकर माता पृथ्वी की रक्षा की थी, वही जानते हैं। सृष्टि के प्रारंभिक काल में पृथ्वी माता
यानी भूमि देवी अत्यंत सुंदर, हरी भरी और संतुलित थी। देवता, ऋषि, गंधर्व, मनुष्य सभी अपने अपने धर्म का पालन कर रहे थे। परंतु उसी समय कश्यप ऋषि के पुत्र हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नामक 2 महाबली असुर उत्पन्न हुए। इन दोनों असुरों ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी के वरदान पाकर उसे भ्रम हो गया कि अब उसे कोई नहीं पराजित कर सकता। असुरों को लगने लगा कि अब उसे इस पृथ्वी पर राज करने से कोई नहीं रह सकता या उसे कोई नहीं मार सकता। वैसे भ्रम पाल रहे थे। हिरण्याक्ष का आतंक बढ़ते गया। हिरण्याक्ष अत्यंत बहुत ही बलशाली, अहंकार और क्रूर असुर था। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर उसे भ्रम हो गया था कि उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। उसने देवताओं पर आक्रमण करने शुरू कर दिया, यज्ञों को नष्ट करने लगा। जब ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तो हिरण्याक्ष यज्ञों को ही नष्ट करने लगा। ऋषियों को बहुत सताता था और बहुत सताया। धर्म के सभी नियमों का अपमान करने लगा। धीरे धीरे उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की निश्चय कर लिया। मतलब उसका ताकत, उसका अहंकार इतना बढ़ने लगा हिरण्याक्ष का कि वह सृष्टि को नष्ट करने का ही निश्चय कर लिया। पृथ्वी का अपहरण कैसे हुआ उसे जानते हैं। एक दिन हिरण्याक्ष ने महासागर में प्रवेश कर पृथ्वी माता को उठाया और उन्हें रसालत पाताल लोक में ले जाकर गहरे जल में डुबो दिया। पृथ्वी के डूबते ही हाहाकार मचने लगा। पर्वत भी हिलने लगे, समुद्र तूफान मारने लगे। अहंकार इतना बढ़ गया कि वह पृथ्वी को डुबा दिया, जिसके कारण आकाश में हाहाकार मच गया। यज्ञ भी रुक गए, देवता भयभीत हो गए, संपूर्ण सृष्टि असंतुलित हो गया। देवता की प्रार्थना। तब देवता सब देखे कि पृथ्वी बहुत ही संकट में पड़ गई है। तब सभी देवता, ऋषि, ब्रह्मा जी सभी क्षीर सागर पहुँचे और भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, हे नारायण, यदि आपने पृथ्वी की रक्षा नहीं की तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। कृपया अवतार लेकर इस अधर्मी असुर का संहार करें। सभी ऋषि, देवता और ब्रह्मा जी विष्णु के पास गए, फिर प्रार्थना करने लगे, हे नारायण, आप अगर माता पृथ्वी की रक्षा नहीं करेंगे तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, पूरा सृष्टि ही नष्ट हो जाएगी। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार का प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के यज्ञ स्थल एक अद्भुत घटना हुई। ब्रह्मा जी के यज्ञ स्थल पर एक अद्भुत घटना हुई। अचानक उनकी नासिका में से एक छोटे से वराह यानी सूअर का रूप प्रकट हुआ। क्षण भर में वह वराह आकाश जितना विशाल हो गया। उसका शरीर सूर्य समान चमकने लगा, तेजस्वी दिखने लगा। दांत वज्र समान कठोर थे, नेत्र अग्नि के समान प्रखर थे। देवता समझ गए यह स्वयं विष्णु ही वराह अवतार हैं। तब देवता सबको यह पता चल गया कि यह स्वयं भगवान विष्णु ही है जो अग्नि से निकले हैं वराह अवतार लेकर। महासागर में वराह भगवान कैसे प्रवेश करते हैं उसे जानते हैं। तो जब वराह भगवान महासागर में प्रवेश करते हैं तब वराह भगवान ने गर्जना की। उसकी गर्जन से समुद्र कांप उठा, दिशाएं थर्रा गई,
असुर भयभीत हो गए। भगवान वराह सीधे महासागर में कूद पड़े और रसालत की ओर बढ़ने लगे। हिरण्याक्ष और वराह का महायुद्ध। भगवान विष्णु जब हिरण्याक्ष से युद्ध किए तो बहुत मतलब हजारों युगों तक शायद युद्ध किए थे। पाताल लोक में हिरण्याक्ष ने जब वराह को देखा तो उसने उसका उपहास किया और युद्ध के लिए ललकारा। जब हिरण्याक्ष भगवान वराह जी को देखे तो उसको पता नहीं था कि वह विष्णु ही का रूप है, और इस कारण हिरण्याक्ष असुर भगवान विष्णु जी का उपहास करने लगे और उससे युद्ध करने के लिए ललकारने लगे। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। उसके बाद में फिर भयंकर युद्ध हुआ। गदा से गदा टकराई, पर्वत टूटकर गिरने लगे, समुद्र लाल हो गया, आकाश में बिजली चमकने लगी। जब वराह भगवान और वराह भगवान और हिरण्याक्ष असुर जी जब युद्ध करने लगे तो आकाश में बिजली चमकने लगी। गदा से गदा टकराई तो पर्वत भी टूट के गिरने लगे। उसके बाद यह युद्ध हजारों वर्षों तक हुआ। मतलब यह युद्ध भगवान विष्णु और यानी भगवान विष्णु ही है वराह जी, तो हिरण्याक्ष और वराह का युद्ध जब हुआ तो हजारों वर्षों तक हुआ। अधर्म का अंत हो गया। अंततः भगवान वराह ने अपने दिव्य शक्ति से हिरण्याक्ष का वध कर दिया। असुर का अहंकार, अत्याचार और अधर्म उसी क्षण समाप्त हो गया। भगवान वराह जी अपने दिव्य शक्ति से हिरण्याक्ष को पराजित करके मतलब क्षण भर में समाप्त कर दिए और देवताओं ने पुष्प वर्षा की। आकाश में जय जयकार गूंज उठी। माता पृथ्वी की रक्षा हो गई। मतलब कैसे होता है माता पृथ्वी की रक्षा, उसे जानते हैं। इसके बाद भगवान वराह ने अपने विशाल दांतों पर समुद्र से माता पृथ्वी को उठाया, अपने दांत में रखकर। पृथ्वी माता भयभीत थी। भगवान वराह ने उन्हें आश्वासन दिया और सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया। धरती फिर से स्थिर हो गई, नदियाँ बहने लगी, वन हरे भरे हो गए, धर्म की पुनः स्थापना हुई। पृथ्वी माता की स्तुति। पृथ्वी माता ने भावुक होकर भगवान वराह जी से कहा, हे प्रभु, आप ना होते तो आज सृष्टि ना होती, आप ही सच्चे रक्षक हैं। भगवान वराह ने मुस्कुराकर कहा, जहाँ जहाँ धर्म संकट में होगा वहाँ वहाँ मैं अवतार लेकर सृष्टि की रक्षा करूँगा। यानी भगवान विष्णु जी माता पृथ्वी जी से कहने लगे कि जहाँ जहाँ धर्म बढ़ता जाएगा, धर्म संकट में पड़ेगा, वहाँ वहाँ मैं अवतार लेकर सृष्टि की रक्षा करता रहूँगा। वराह अवतार का आध्यात्मिक संदेश। वराह अवतार हमें यह सिखाता है कि अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में हारता है। ईश्वर हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अहंकार विनाश का कारण है। धरती और पृथ्वी की रक्षा हमारा कर्तव्य है। वराह अवतार केवल एक कथा नहीं बल्कि धर्म और कर्तव्य का जीवंत उदाहरण है। जब जब मानव अपने मार्ग से भटकता है, भगवान किसी न किसी रूप में आकर उसे सही दिशा में दिखाता है। जय श्री वराह, जय श्री विष्णु, जय श्री हरि। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर
यह कथा बोलते वक्त हमसे गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिए। और आप सबको यह वीडियो कैसा लगा, भक्ति कथा, कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।